अच्छा रूबी अनम साहबा, ये फरमाएं कि आप ईमानदारी से क्या ये समझती हैं कि आप किसी महफिल में बैठी हों और वहाँ पे कोई बहुत संजीदा बंदा जो है वो संजीदगी तारी करके अपने कह के रोक के 5 मिनट से ज़्यादा बैठ सकता? बैठ जाते हैं। अच्छा? अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो कोई सोबर बन के दिखाऊं? नहीं, जो कोई बात जैसे सुनना चाह रहा है, अच्छा, अब लोगों के मिजाज के मुताबिक अब चलना पड़ता है और अच्छा। इज्जत भी उसी में होती है। ਇਹਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕਰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਸਹਿਮ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। अब आप तो ये बात ना करें। अब आज का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, इस प्रोग्राम का नाम होगा नसीम विकी लीक्स। रूबी साहबा, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना वो आपके बारे में कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जेडे मेरे वर्गे घट पढ़े लिखे होंगे ने वो साफ साफ कहते हैं बड़ी मुंह फट औरत। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा करते हैं वो, दोनों में से दुरुस्त लफ्ज कौन सा है? नहीं, दोनों ही ठीक हैं। वो इसलिए कि मैं मुंह फट भी हूँ। खुद को मुंह फट कह देना बहुत आसान है, लेकिन किसी ऐसी महफिल में जहाँ तगड़ा बंदा है तो मुंह फट, तगड़ा कौन सा बंदा होता है? हमसे दूसरे तगड़ा को कौन मुंह है? फट कहने से अपना सिर फट भी हो सकता है। नहीं, दूजे ਦਾ सिर पट हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। वो ऐसे वजह तो कि मैंने गल्ला नाल पूरा करना आता है। मैंने सारी जिंदगी काम ही किया है। परले पासे क्लाशनकोव तो नहीं रखी। देखे जी, आपके पास सच्चाई के बॉम्ब वो होने चाहिए जो आप किसी पे भी फेंके और उसके बाद उसके पास बात करने के लिए कोई चीज ना हो। इसका मतलब आज नसीम विकी साहब पे आप बड़े बम फोड़ने वाली नहीं, आज विक्की की बहुत सारी ऐसी प्यारी बातें हैं अच्छा। जो इसने शायद आपको और आपको भी नहीं बताई होंगी, और बहुत सारे लोगों को जेड़े स्यापे पे रहंदे ने एदे ते मेरे कोई ना कोई अखबारें च गल्ला, वो मैं आज सारी बातें लोगों को बता के ही जाऊंगी। नहीं, हमने पूछनी नहीं है, आपने जबरदस्ती बतानी है। देखो जी, मैं ताड़े बारे भी बहुत सारी गल्लां दस सकनी है। आपके और मेरे बहुत से दोस्त मुश्तरका है, ये जहन में रखिएगा। बिल्कुल। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲकुल। भाई तुसी भी बोल लो की गल है, लंगे हो के बह गए उधर। तनसीर जैदी साहब बोलते हैं तो सुरों की जबान में बोलते क्या हैं बात है। माशाल्लाह, अच्छा। और ऐसे सुर छेड़ते हैं कि मबहूत करके रख देते हैं। हाँ, वाह जी वाह। ये मोहब्बत, और आप कह रही थी ना, मैं खामोश इसलिए हो गया कि सवेर दा खबरां सुना बोल जेड़ा है ना साडा गला बह जांदे ते इत्थे आके हुण तुसीं ताड़ी सोहणियां गल्लां सुन रहे हैं। ये हमारे न्यूज एंकर भी हैं जी, मेरी और आज आप एक यहाँ से नई खबर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। आपको अंदाजा नहीं कि कौन सी न्यूज कास्टर आई है, ये फ्यूज कास्टर है। अच्छा रूबी साहब, ये बताएं कि आम तौर पे स्टेज की दुनिया में कहा जाता है कि यार औरत के मुंह से जुगत होती है, अच्छी नहीं लगती, लेकिन औरत को जुगत करते हुए ये ख्याल नहीं आता किसी को। जिस दौर में हमने काम किया है, उस दौर में अगर नौकरानी है तो वो नौकरानी ही है, उसने वो कपड़े पहनने हैं। और अगर वो घर की मालकिन है तो घर की मालकिन आमतौर पे घर में किस तरह के कपड़े पहनती है, तो तब जुगत का जो मार्जिन था ना वो सिचुएशन के मुताबिक था। हुण इत्थे जेहड़ी नौकरानी आई हुंदी 2.5 लाख दा ते उन्हें ड्रेस पाया हुंदा है। हां, 5 मिनट च जुत्ती ला के ओ ते डांस करन लग पैंदी है। हाँ, मैं डांस को बुरा नहीं कहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि फीमेल अच्छी बात करेगी, लोग सुनेंगे। बिल्कुल। हुण ते कुड़ियां मैं कहनी है पता नहीं की करना चाह रही ने, और पता के कुड़ियां है भी नहीं माशाल्लाह। बुजुर्ग औरतां ने काफी ढेर सारियां, हुण ते नवियां कुड़ियां मैंने ते कोई नहीं नजर आंदी। विकी बुरा ना मनाई, तेरियां काफी सहेलियां ने विच। अच्छा पता जवाब दो, पिस्तौल उधर भर दी तो फायर मेरे ते कर दी है। मतलब मैं विच चंगा भला साइड ते बैठा ना, मेरी आप कोई गल करीब पढ़ते हैं ना। करीब पढ़ते। विकी हमेशा से मेरे बहुत ही करीब था। हाँ बिल्कुल। बस मैं हाथ ही नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत से हाथों में जाएगा, क्योंकि इसको काम का शौक था, क्रेज था। कवर देखे क्या किया। अच्छा रूबी अनम साहिबा, आप हमें ये बताएं कि आपके हस्बैंड अजहर भट्ट साहब हैं, उनसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? और मैंने सुना कि वो बहुत अच्छे डांसर भी हैं। इंसान बहुत अच्छे हैं। हाँ, डांसर होना तो एक ये तो एक डांसर कला कोई है, भी हो एक सकता आर्ट है। है। डांसर देखो जी, मेरा दोस्त एडा अच्छा डांसर है, बहुत अच्छे, no तुसी doubt। हुणे गाना लाओ, हाँ सुन वे बलौरी अखवा लिया। हाय, अच्छा। इसकी भी एक कहानी है। हाय हाय हाय, सुना दे फिर। सुन वे बलौरी अखवा लिया नसीम विक्की की लाइफ का पहला गाना है। अच्छा। जब विक्की छोटा सा होता था और तब विक्की इस गाने पे डांस करता था। और फिर हमने कराची में, तुम्हें याद होगा, एक हमने, और हम दोनों रो रहे थे, अब्रप्ट रो रहे थे। हमने शाइस्ता वाहिदी का प्रोग्राम था, तो उसमें हम दोनों ने, तो विकी ने इस गाने पे, मैंने कहा ये गाना लगवाएं, सुन वे बलौरिया खवालियां।
तो रियली हम रो रहे थे कि या अल्लाह तेरी कितनी रहमत कितना करम है कि तूने इतनी जल्दी ये आज से 10-12 और वो इस वास्ते रहे थे कि पहले मुफ्त ना चीज़ इस गाने थे उन्हें पैसे मिले आप दुनिया भर से, विकी भाई हैं, आप हैं, दीगर जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, ख़ास तौर पे थिएटर के, दुनिया भर से मोहब्बतें समेटते हैं, बेखुसूस पड़ोसी हमारे जो मुल्क हैं उनसे भी आप ख़ास तौर पर मोहब्बत समेटते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि अब रिसेंटली ये ट्रेंड आया है कि अब हमारी जितनी फ़नकार बरादरी है उनको इज़्ज़त की नज़र से देखा भी जा रहा है और इज़्ज़त दी भी जा रही है। आप समझती हैं मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल बईद में भी इसी तरह से ये जो इंडस्ट्री है, कॉमेडी इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री है, वो फ्लरिश करेगी और जो मकाम बनता है एक आर्टिस्ट का वो आगे मिल जाएगा मुस्तकबिल में। नाज़रीन हमारे एडा साथ तो रहिएगा, लम्बा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में। मैं काम ही यही करती हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, पहले भी इज्जत थी और अब भी इज्जत है। ये बिल्कुल। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे इज्जत करवानी है अपनी। नहीं, पहले हमने असल में मेरा सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट था वो इस तरह से था कि इवन गाने वाले हों, हंसाने वाले हों, कोई भी हो, उनको एक टर्म दे दी जाती है जैसे मरासी और ये पेड़िया तुम रासी कहते हैं, ये लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। पेड़िया पेड़िया जराबा पा के टिक के बह गया तू, तेरा बेड़ा करे। अच्छा रूबी साहब, मेरा सवाल आप इतनी खूबसूरती से गोल कर गई हैं। आप अजहर बट सबसे पहले कहाँ मिली थी, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? तो यार भट्ट साहब से कहाँ मुलाकात हो सकती है? सिरी पाए की दुकान पे हुई होगी। पहली बारी सिरी पावे दी दुकान ते हुई मुलाकात। अच्छा। उस तो बाद बेचारे ने फिर दालां ही खादियां ने उन्हें किधर नहीं करके वेखिया ना पावे वाली दुकान वे इधर आप जवाब ही नहीं सारी देने जिंदगी दिए। में तेन कीमे भुन भुन के खवाने जालमा, हाय। वे कीमे हरामा, वे मैं देसी घ्यो पापा। फिर मेरा सवाल बीच में रह गया। नी पैण कर ले सवाल, तेरा कख ना रवे, तू की मैनू स्यापा पाया है? बाजी मैं 20 बारी कीता, तू जवाब ही नहीं दे रही। तू साथ तू मेरा यार। अपना पुराना दोस्त लेके बैठ जानी, बहुत चंगा है, मैं बहुत खुश हां, ए बड़ा बड़ा स्टार है, मैं बड़े कीमे खुआए। अच्छा जी, मैं अपने मियाँ से मिली पहली दफा थैंक यू पीटीवी पे, जी। अच्छा और हम दोनों की कोई मोहब्बत नहीं थी, अच्छा कोई अफेयर नहीं था। हाँ अगले दिन उनका प्रोग्राम, मैं एक मॉर्निंग शो करती थी, वहां पे था। ठीक है और ख्वाजा परवेज मरहूम, क्योंकि हमारे मुश्तरका दोस्त थे, ठीक है। वहाँ रोजाना ही खाना पीना, वहाँ बैठक चलती थी। वहाँ पे 2 दिन मुलाकात हुई, उसके 2 दिन बाद मैंने हज पे जाना था, अच्छा वहीं पे मुलाकात हुई, वहीं पे मदिया शाह और हम आपस में बातें करते। मैंने कहा यार उस दिन ना विक्की को भी इस बात का पता होगा कि हम लोग जब हज करके वापस आते हैं ना, क्योंकि मैं जाती थी खादमैन में, तो जिसने बहुत अच्छी खिदमत की होती उसको शील्ड मिलती थी। हाँ तो उसमें हमेशा ना जब कहते थे ना मिस रुबीना, मिस रुबीना, तो मुझे ना थोड़ा सा कहीं तकलीफ होती थी कि यार वो सब लोग यूं करके देखते थे, मिस हाँ। रुबीना जुल्फकार, हाँ उन्होंने अवार्ड दिता जाता जी, इन्होंने बहुत खिदमत की थी, इन्हें लोगों ने उम्रा कराया, इस तरह की बड़ी। तो हम बातें करते, मैं क्या शाह जी मेरा दिल करता है कि हूँ मैं भी मिसिस हुआ ना, मैं क्या मेरा दिल करता है, हाँ क्योंकि इश्क ते इन्ने कर लेने ते मुहब्बतां भी इन्नियां कर लिया, दिल घबरान लग पिया किते ब्याह भी होना घबरान लग चाहिए, पे दिल घबरान लग कि इंज ना होवे टाइम लंघ जावे, हाँ ब्याह भी। दिल घबराने लग पे इश्क कर दी हीटर तेज कर लेती तो बस वो मदिया शाह साहबा वहाँ बैठी हुई, मैं कहा शाह जी अब शादी करने मैं का अगले साल ना मैं क्या मैं ब्याह करके जावा, मैं क्योंकि अब 2 दिन का बाद तो मैंने हज पे जाना था। लो जी, वो 2 दिन के अंदर अंदर ही मेरी मेहंदी भी, इतनी बड़ी मेरी अच्छा। शादी भी, हाँ और मेरे ससुराल मेरी पता नहीं कितों मेरी ननाना अमरीका ली भी आ गई सी, पता ही नहीं लगा। मेरिया सारिया जिन्नियां ननाना ने वो सारिया पाकिस्तान च मौजूद सन, उन्होंने कहा ते स्यापा ने बेड़ो अजहर वाला। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की रहमत से कि रात को मेरा निकाह हुआ और सुबह 6 बजे फिर मैं हज पे चली गई। दस ना किड्डा कंट्रास्ट है रूबी दा ते बट दा। कदा इधर मेरे वाले मुंह करके गल कर, सीरियस क्यों हो जाना है? नहीं सिरे मेरा उधर मुंह है, मैं तेरे नहीं लिए मैंने कीता। सीरियस होकर को सवाल कर नहीं, रहा मतलब- है। आज तो मेरे नालों मोहब्बत वाला वो गल नहीं कर रहा, तेरे मुंह ते हासा नहीं आ रहा। कब पता चला आपको कि आप ये कर सकती हैं? यानी ये जो इतना आपका बोल्ड स्टाइल है, आपका टोन जो खुला, जो आप जिसकी वजह से आप फेमस अरे भी जो हैं गुड़ती ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ